आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी 3 तारीख को रक्षाबंधन है और मेरे बेटे के स्कूल में के होमवर्क में रक्षाबंधन का ऐसे लिखने को मिला, प्रस्ताव लिखने को मिला। तो जब उसका प्रस्ताव मैं करा रहा था तो बचपन की याद मुझे आ गई। हमने भी ठीक वैसा ही कुछ प्रस्ताव जो है अपने स्कूलों में, अपने कक्षाओं में हमने पढ़ा। उसमें जिक्र है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई, और ये बताया गया है उसमें कि चित्तौड़ की रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी अपने चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए। युद्ध का समय था तो चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, जिसे हुमायूं ने एक्सेप्ट करके चित्तौड़ की रक्षा करी। अपनी बहन उसको माना और चित्तौड़ की रक्षा करी। तभी से जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। लेकिन यहाँ से मेरे मन में सवाल आया कि अगर ये शुरुआत थी रक्षाबंधन की, तो ये त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार क्यों है? बल्कि इस शुरुआत के हिसाब से तो ये त्यौहार हिंदू मुस्लिम दोनों का साझा त्यौहार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी मनाया जाता है रक्षाबंधन, और ये हिंदुओं का ही जो है प्रमुख त्यौहार माना जाता है। अगर शुरुआत वहाँ थी तो ऐसा सब कुछ क्यों है? ये बात जो है मेरी समझ से थोड़ी बाहर की है। तो मेरे मन में जब प्रश्न उठा तो मैंने इस चीज़ पर रिसर्च करी। रिसर्च करते तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। मेरे सामने बहुत सारे जो है चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। रक्षाबंधन का इतिहास इससे भी कहीं अधिक पुराना है। यह महाभारत काल से भी पुराना त्यौहार है। भविष्य पुराण में जब हम पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद वहाँ पर दिखाया गया है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को जो प्रमुख राजपुरोहित है वो राजा को जो है राखी बांधता है, सम्राट को राखी बांधता है, रक्षा सूत्र बांधता है, जो प्रमुखतया कॉटन से या सिल्क से या फिर नई हरी घास जो दूब घास होती है, क्योंकि सावन में जो है बहुत सारी बारिश होने की वजह से बहुत सारी घास और नई घास, नई पौधे, नई फसलें जो हैं वो शुरुआत होती है। तो दूब घास जो है उससे रक्षा सूत्र बनाकर बांधा जाता है, और उसके बाद पूरी प्रजा में जितने भी ब्राह्मण होते हैं, जितने भी पंडित होते हैं, वो अपने यजमानों को ये रक्षा सूत्र बांधते थे। इसी से मिलता जुलता एक और त्यौहार इसी दिन होता था। जैसा हमें पता है कि पहले जो है हमारे यहाँ पर प्रथा रही है कि श्रावण मास में जो है नई जो ब्याता लड़की होती है वो अपने घर पे होती है, अपने पीहर होती है। तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को लेने के लिए उनके घर जाते थे। तो जब वो जाते थे वहाँ से चलते हुए, जब वापस अपनी ससुराल जब वो लड़की आती थी, तो आते समय अपने भाई को इसी प्रकार रक्षा सूत्र भी बांधती थी। तो यहाँ पर इसी दिन, सेम दिन, 2 प्रमुख त्यौहार होते थे, एक बड़ा और एक छोटा। एक रक्षाबंधन, और जो छोटे वाला जो बहन जिसमें रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधती थी उसको सिलोना भी बोलते हैं। हरियाणा में आज भी जो है कई जगह इसको इसी नाम से जाना जाता है, राखी को। तो ये दोनों आगे चल के ये दोनों मर्ज हो गए, और जो ब्राह्मण वाला, जो राजपुरोहित वाला है, ये जो सिस्टम है ये बंद होता चला गया। ये एक तरीके से कहें कि बंद हो गया, और सिर्फ जो बहन जो भाई को राखी बांधती थी वो चलता चला गया। तो और ये ब्रिटेन के और अमेरिका के, फ्रांस के बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सब ने भी रिसर्च इस पे की है, और उन्हीं की बुक्स को पढ़कर, उन्हीं के जो उन्होंने जिक्र किया है इन त्योहारों का, मैं आप सबको ये बता रहा हूँ। अब हमें ज़बरदस्ती ये बताया जाता है, हमें ज़बरदस्ती ये पढ़ाया जाता है कि ये त्यौहार कहाँ से शुरू हुआ? हिंदू मुस्लिम से शुरू हुआ। अगर हिंदू मुस्लिम से शुरू हुआ
तो हमारा जो है ये हिंदू मुस्लिमों का त्यौहार ना होकर सिर्फ हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार क्यों है? मेरा सिर्फ आपसे यही एक जानकारी शेयर करना थी। अपने धर्म की जो सच्ची सही जानकारी है, अपने जो संस्था की संस्कृति की सही जानकारी है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। और थोड़ी सा आँख खोलने का हमें अभी जो है ज़रूरत है। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, तो उनमें से ये एक और बहुत बड़ा इसको चाहे हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाने के लिए ही कह लो या किसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कह लो, लेकिन ये गलत है ये ऐसा करना। और इसमें जो करेक्शन थी वो मैंने आपको बताई। और आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।